हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों महिंद्रा थार एकदम जीप रैंगलर की तरह दिखती है? या फिर वर्ल्ड फेमस हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग किसने लिखा? या फिर महिंद्रा की एक कार को अमेरिका ने बैन क्यों कर दिया था? ऐसे ही कमाल के 30 रैंडम फन फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 30 दोस्तों, दुनिया में काफी पॉपुलर ऑफ रोडिंग एसयूवी है जीप रैंगलर। दिखने में काफी शानदार और पावरफुल। इंडिया में इसकी कीमत 70 लाख रुपए तक जाती है। पर महिंद्रा ने जब 2020 में थार लॉन्च की तो ये भी एकदम सेम टू सेम जीप रैंगलर जैसी दिख रही थी, पर कीमत उससे लगभग 4 गुना कम। पर ऐसा क्यों? महिंद्रा ने क्या थार बनाने के लिए जीप रैंगलर को कॉपी किया था? अगर किया तो क्या ये कॉपीराइट में नहीं आएगा? वेल, महिंद्रा और जीप का काफी पुराना रिश्ता रहा है जो अब टूट चुका है। महिंद्रा ने विलीज जीप को काफी दिनों तक मैन्युफैक्चर किया है। इनका इनसे कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए महिंद्रा इस टाइप के व्हीकल्स को आसानी से बना पाता है जो दिखने में कभी कभी जीप को रिसेंबल करते हैं। नंबर 29 जीप जैसी डिजाइन के लिए महिंद्रा को कई बार लीगल एक्शन का सामना भी करना पड़ा है। महिंद्रा ने अमेरिका में थार जैसी रॉक्सर एसयूवी को लॉन्च किया था। उसके बाद जीप ने कोर्ट में केस कर दिया और अमेरिका में उसे बैन कर दिया गया। हालांकि कई सालों के बाद अब वो बैन हट चुका है। सेम ऐसे ही महिंद्रा थार को ऑस्ट्रेलिया में भी जीप ब्रांड की वजह से कोर्ट के एक्शन का सामना करना पड़ा था और ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने कहा था कि आपको ऑस्ट्रेलिया में इसकी डिजाइन बदलनी पड़ेगी। जवाब में महिंद्रा ने कहा कि हम इसे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च ही नहीं करेंगे। नंबर 28 2009 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो की फ्रंट ग्रिल की डिजाइन जीप जैसी बनाने के लिए भी जीप की उस टाइम की पेरेंट कंपनी फिएट के साथ डील कर ली थी। यानी महिंद्रा की गाड़ियों में कहीं न कहीं जीप की झलक हमें देखने को इसलिए मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी क्योंकि 1940s से वो जीप को बना रहे हैं और एकदम न्यू डिजाइन की कार्स को बनाना इनके लिए काफी मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि वो इसी में एक्सपर्ट हैं। नंबर 27 दोस्तों, दुनिया का काफी ताकतवर विकसित और दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। पर कनाडा की जो नेवी है, जिसे रॉयल कैनेडियन नेवी कहा जाता है, वो बहुत कमजोर मानी जाती है। इसमें केवल 30 शिप्स ही हैं। दुनिया के बहुत कम विकसित देशों में भी इससे बड़ी नेवी मौजूद है, पर कनाडा को नेवी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ज्यादातर देशों से इनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। नंबर 26 दोस्तों, वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है हैप्पी बर्थडे टू यू। ये इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग माना जाता है, पर इस सॉन्ग को लिखा किसने? दोस्तों, इस सॉन्ग को अमेरिकी सिस्टर्स पैटी हिल और मिल्ड्रेड जे हिल ने 1893 में पब्लिश करवाया था, पर ये क्लेम डिस्प्यूटेड भी है। यानी हर किसी का ये मानना नहीं है कि इन बहनों ने ही इस सॉन्ग को लिखा है। नंबर 25 2016 तक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कॉपीराइटेड भी था, यानी पब्लिक में इसे प्ले करना भी इलीगल था। हाँ, हर जगह ये प्ले जरूर होता था पर कानूनन ये गलत था। पर काफी दिनों तक कोर्ट में केस चलने के बाद इसे 2016 में पब्लिक डोमेन बना दिया गया, यानी अब इसे पब्लिक में प्ले करना लीगल है। नंबर 24 मरकरी और वीनस हमारे सौर मंडल में केवल 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी चांद नहीं है। नंबर 23 दोस्तों, क्रूज शिप में आपने सफर किया है? अगर नहीं किया तो फ्यूचर में जरूर करिएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। पर क्या आपको पता है कि क्रूज शिप में मुर्दा घर भी मौजूद होता है जहाँ पर लगभग 10 बॉडीज रखी जा सकती हैं, क्योंकि इन क्रूज शिप का सफर कई दिनों का होता है और हो सकता है इनमें किसी की मौत भी हो जाए, इसीलिए इसमें मुर्दा घर मौजूद होता है। हर साल औसतन क्रूज शिप्स पर भी 200 लोगों की मौत होती है। नंबर 22 दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड्स का नाम आपने सुना होगा, पर इनका रियल नेम है एकेडमी अवार्ड्स। इनका नाम ऑस्कर अवार्ड कैसे पड़ा ये किसी को नहीं पता, यानी इसका कोई रीजन पता ही नहीं है। 1932 से इन अवार्ड्स के लिए ऑस्कर नाम यूज किया जा रहा है। नंबर 21 दोस्तों, अमेरिका के सिलिकॉन वैली में महान इन्वेंटर टेस्ला का स्टैचू मौजूद है जिससे फ्री वाईफाई लोगों को दिया जाता है। इसे टेस्ला के सम्मान में बनाया गया है क्योंकि उनका विजन था वायरलेस कम्युनिकेशन। नंबर 20 दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसी कंपनी है, ये कंपनी नशेड़ी होने पर भी छुट्टी देती है। यानी किसी ने रात में ज्यादा पी लिया और सुबह उसके नशा था तो वो कंपनी से छुट्टी ले सकता है और ये वैलिड रीजन कंपनी में माना जाता है। कंपनी के एम्प्लॉय साल में 4 ऐसी छुट्टियां ले सकते हैं। नंबर 19 दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में से 3 तो 2015 में ही रिलीज हुई थी। एक फ्यूरियस 7, जुरासिक वर्ल्ड और स्टार वार्स। यानी 2015 में फिल्मों ने इतनी कमाई की थी, शायद हर कोई इस साल फ्री बैठा था। नंबर 18 दोस्तों, जापान में डोमिनोज कंपनी ने 2016 में पिज्जा डिलीवरी रेंडियर से करने की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। यानी कार, बाइक के अलावा रेंडियर से भी आपके घर में पिज्जा लेकर डिलीवरी बॉय आ रहा होता। नंबर 17
दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसका 12% केवल छोटे से आइलैंड नेशन पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। यहाँ पर इस छोटे से आइलैंड की छोटी सी आबादी में 820 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 16 दोस्तों, सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है। कोरियन लैंग्वेज में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स। ये नाम इसके फाउंडर ने इसलिए रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी आसमानों के सितारों की तरह हमेशा चमकती रहे। नंबर 15 दोस्तों, दो देशों नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में उनका जो बॉर्डर है उसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। 250 किलोमीटर के इस एरिया में किसी भी इंसान को आने की इजाजत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सैकड़ों पेड़ पौधों और जानवरों की रेयर प्रजातियां रहती हैं। दोनों देशों की लड़ाई में कम से कम किसी का फायदा तो हो गया। नंबर 14 दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करते हैं पतला होने के लिए तो जो आपका फैट होता है वो आपकी सांस के सहारे बाहर निकलता है, क्योंकि फैट बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में बदल जाता है। फिर सांस लेने में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो साथ में फैट भी बाहर निकल जाता है। नंबर 13 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस देश में मौजूद है? अमेरिका, इंग्लैंड या चाइना? नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। इसका नाम है रनग्रेडो फर्स्ट ऑफ मे स्टेडियम। यहाँ पर 1,14,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। तो दुनिया का नंबर 1 स्टेडियम कौन सा है? यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में मौजूद है। इसकी कैपेसिटी 1,32,000 है। नंबर 12 दोस्तों, यूएई जिस देश में दुबई शहर है, इस देश का एक इलाका ओमान के इलाके के अंदर पड़ता है और ओमान का वो इलाका यूएई के अंदर है। यानी यूएई के अंदर ओमान, ओमान के अंदर यूएई। इस इलाके को माधा विलेज कहा जाता है। नंबर 11 दोस्तों, एक आइलैंड है जिसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट आइलैंड। न्यूजीलैंड के इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता, तरह तरह के जानवर रहते हैं, पर इसका नाम डिसअपॉइंटमेंट आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि 1868 में यहाँ पर एक पानी का जहाज टकरा गया था जिसमें 68 लोगों की जान चली गई थी और 15 लोगों ने सर्वाइव किया था। 18 महीने तक वो इस आइलैंड पर ही रहे। 1907 में एक और शिप यहाँ पर क्रैश हो गया, उसमें भी 12 लोगों की जान चली गई। नंबर 10 डिप्रेशन को खत्म करने के लिए थेरेपी से भी ज्यादा अच्छे वीडियो गेम्स को माना गया है। नंबर 9 दोस्तों, एक्सीडेंट और दूसरी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पर एलियन अगर आपको किडनैप कर ले उसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है? एक इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लिए भी बनाई गई थी और ऐसी 50,000 पॉलिसीज बिक भी गई थी। अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों ने ऐसी पॉलिसी खरीदी थी, यानी अगर उन्हें एलियन किडनैप कर लेते तो उनके घर वालों को पैसे मिलते। मतलब इनकी इतनी पक्की सोच थी कि एलियन मौजूद भी हैं और वो इन्हें किडनैप करने भी आएंगे, इसीलिए इन्होंने पॉलिसी ले ली। नंबर 8 दोस्तों, एक ब्लाइंड इंसान था जिसका एक गाइड डॉग था, नाम था रोसेले। 911 के अटैक में ये उसी टावर में मौजूद था। इस ब्लाइंड इंसान को इनके डॉग ने हेल्प की बिल्डिंग से बाहर निकलने में। 78 फ्लोर्स इन्होंने सीढ़ियां उतरकर पार की, 1 घंटा लगा और दोनों सेफली बाहर निकल आए। काफी कमाल का डॉग था। नंबर 7 दोस्तों, रशियन लोगों का मानना है कि आइसक्रीम खाने से आपकी बॉडी गर्म रहती है, इसीलिए वहाँ पर आइसक्रीम सर्दियों में भी काफी ज्यादा खाई जाती है। नंबर 6 दोस्तों, चाइना का शहर बीजिंग, यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि रहने की जगह यहाँ नहीं मौजूद है, इसीलिए शहर के नीचे न्यूक्लियर बंकर्स बनाए गए थे। इमरजेंसी से निपटने के लिए लोगों ने इन बंकर्स में भी रहना स्टार्ट कर दिया। बीजिंग शहर के नीचे लगभग 10 लाख लोग इन बंकर्स में भी रहते हैं। नंबर 5 दोस्तों, अगर आपको गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा शौक है और आप 18 साल के नहीं हुए हैं तो अमेरिका के राज्य साउथ डकोटा आपको जाना चाहिए, क्योंकि इस राज्य में कानूनन परमिशन है 14 साल के इंसान को गाड़ी चलाने की और उसके साथ उसके पेरेंट का होना जरूरी है और 16 साल की उम्र में ही आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। नंबर 4 7 अजूबों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कितने साइड्स हैं? 3 या 4? नहीं, इसके टोटल 8 साइड हैं। वहीं यहाँ के बाकी पिरामिड्स में 4 साइड्स हैं। नंबर 3 दोस्तों, इंग्लैंड या ब्रिटेन की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? आपका जवाब होगा इंग्लिश। तो ये जवाब गलत है। इंग्लिश इंग्लैंड या ब्रिटेन की लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी जर्मनी की लैंग्वेज थी। और जर्मन, डैनिश और डच लोगों ने जब ब्रिटेन में बसना स्टार्ट किया तो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पहुंची। इससे पहले यहाँ पर सेल्टिक लैंग्वेजेस बोली जाती थी। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस एयरलाइंस है कैंटास एयरवेज। इन्होंने पॉल्यूशन से बचने के लिए सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था फ्लाइट को कुकिंग ऑयल में उड़ाकर, यानी इन्होंने एरोप्लेन को उस तेल से उड़ा दिया
जिसमें खाना पकाया जाता है। नंबर 1 दोस्तों, ब्लू व्हेल का दिल एक छोटी कार के बराबर होता है और इसका वजन लगभग 450 किलो होता है। इसकी नसों में इंसान तैर भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक आ गए, इसलिए एक बोनस फैक्ट जानकर ही जाइएगा, पर उससे पहले वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वर्ल्ड फेमस मूवी और बुक सीरीज है हैरी पॉटर। इसकी राइटर है जेके रोलिंग। इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करने के लिए बहुत सारे पब्लिशर से कांटेक्ट किया, वो सभी इनकी कहानी को पसंद ही नहीं कर रहे थे और 12 पब्लिशर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जाके इनकी बुक पब्लिश हो पाई और आज ये पूरी दुनिया में इसी वजह से फेमस हैं। जेके रोलिंग एक और वजह से भी फेमस हैं। दोस्तों ये दुनिया की इकलौती राइटर है जो राइटिंग करके बिलियनर बन गई थी। इनकी हैरी पॉटर बुक्स इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी। इनके फेमस होने की तीसरी वजह ये भी है कि बिलियनर बनने के बाद इन्होंने इतना दान किया कि अब ये बिलियनर नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।